शुराबील सैयद, आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाकी निगरान वज़ीर तजारत और सन्नत डॉक्टर गौहर एजाज ने चीन के शहर सोच से मुलाकात में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात लाजवाल दोस्ती के आकाश हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तजारत गौहर एजाज इन दिनों चीन के दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने चीन के शहर के मेहर गुओगुइन से मुलाकात की। मेहर सोजो के हमरा चीन के वज़ारत तजारत और खारजा के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने पाकिस्तानी वफद के हमरा चीनी हकाम से मुलाकात करते हुए की मुलाकात में गौहर एजाज ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात लाजवाल दोस्ती के आकाश हैं। पाकिस्तान तजारत और सरमायाकारी के लिए मौके तलाश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी, मुआशी और तजारती ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किए हैं। सी पैक मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। सूजो शहर की सनती तरक्की से सीख सकता है। गौहर एजाज ने सूजो और पाकिस्तान के दरमियान तजारती राब्ते बढ़ाने चाहें। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती ताल्लुकात को अवामी खुशहाली के ज़ामिन है। किसी भी पाकिस्तानी वजीर का चीनी सूबे जियांगसू का पहला दौरा है। जियांगसू सिंगाई के करीब कारोबारी और सनती मराकज़ है। पाकिस्तान और गैम्बिया के दरमियान खारजा लेवल पर सियासी मशावरत की मफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अजलास हुआ। अजलास में 12 निकाती एजेंडा पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक अजलास में MD नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में राजगुल को हटाने की मंजूरी दी गई, जबकि कुरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी MD की तकर्री कर दी गई। अजलास में पाकिस्तान और गैम्बिया के दरमियान खारजा लेवल पर सियासी मुशावरत की मफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा PMDC एक्ट 2022 के तहत नारोवाल, ठट्ठा और मीरपुर में मेडिकल कॉलेज को तस्लीम करने और किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद की तश्कील की मंजूरी दी गई। अजलास में वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला पर ब्रीफिंग भी दी। निगरान काबीना ने नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दी और ECC 23 नवंबर लेजिस्लेटिव केसेस से मुतल्लिक कमेटी के 6 दिसंबर के फैसलों की तौसीक की गई। भारत की ऐवान ज़रीन लोकसभा में इजलास के दौरान स्मोक बम्बों से लैस 2 अफराद ऐवान में दाखिल हो गए। भगदड़ के दौरान इजलास मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा के बाहर से भी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा के अरकान ने सिक्योरिटी की नाकस सूरत हाल पर अदारों के किरदार पर सवाल उठा दिया। भारतीय मीडिया ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए इस बारे इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। आज दिला रहीम यार खान की तहसील कानपुर में ऑल पाकिस्तान क्लास 4 एसोसिएशन हाफिज नवीद अहमद बाजवा ग्रुप के मेंबरान का अजलास तलब किया गया, जिसमें जिला भर के दर्जा चहारम मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। अजलास की सदारत सैयद हसनैन अहमद सरपरस्त आला एपका जनूबी पंजाब ने की। अजलास में क्लास 4 मुलाजमीन के मसाइल की निशानदही और इनके हल पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा 2023 में नए भर्ती होने वाले दर्जा चहारम मुलाजमीन की तनख्वाहों की बंदिश और मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अजलास में एहतताम में जिला भर के क्लास 4 मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए मुतहद होने के इरादे का इयादा किया गया। मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को जुर्माना आयद करने की इत्तला सामने आई थी, जिसकी अहम वजह भी सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद अफगानी शहरी जिन्हें दूसरे ममालिक ने लेकर जाना था, इनके लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। मगरबी ममालिक की जानिब से तखीर और अफगानी बशिंदों के ओवरसटों के बाइस मगरबी ममालिक पर जुर्माना आयद कर दिया गया था, लेकिन अब निगरान काबीना की जानिब से अहम इजलास मगरबी ममालिक को किए जाने वाले जुर्माने में कमी की मंजूरी दी गई है। मगरबी ममालिक अब फी किस अफगानी $800 का जुर्माना अब $400 अदा कर सकेंगे। मगरबी ममालिक की तरफ से वफाकी हुकूमत ने अफगानियों के लिए की गई सिफारिशात मंजूर, वो अफगानी बशिंदे जिन पर ओवरसटे का जुर्माना था, इसमें से भी कमी की मंजूरी दी गई है। मगरबी ममालिक इन अफगानियों को 29 फरवरी तक हर सूरत पाकिस्तान से लेकर जाएंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। 24 घंटों के दौरान 13 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम का भी कामयाबी के साथ जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 299 मुल्ज़मान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 299 बिजली चोरों के खिलाफ FIR की दरखास्तें मुतल्लिका थानों में दायर की गयी, जिसमें से 137 दरखास्तें रजिस्टर
رجسٹر ہو چکی ہیں، جبکہ 13 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 13 کمرشل اور 293 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 3,32,138 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے، جن کی مالیت 1,30,13,048 روپے ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن میں بڑے کمرشل صارفین بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ ان تمام کے کنیکشن بھی منقطع کیے گئے اور ان کو ڈیٹیکشن یونٹس چارج کیے گئے۔ شفیق آباد کے علاقے میں کنیکشنز کو 5 لاکھ روپے، فیکٹری ایریا کے علاقے میں کنیکشنز کو 1,25,000 روپے، شرف پور کے علاقے میں کنیکشن کو 1 لاکھ روپے اور فیکٹری ایریا کے ہی ایک ملزم کو 1 لاکھ کی رقم چارج کی گئی ہے۔ 95 روز سے جاری آپریشن کے دوران 35,211 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 34,819 ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں جمع کروائی گئی۔ 33,479 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کے 15,858 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کو اب تک 5,72,73,810 یونٹس چارج کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 2,24,39,27,577 روپے ہے۔ واضح رہے کہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن وفاقی پاور ڈویژن کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق کیے جا رہے ہیں اور چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر بذات خود ان آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لیسکو چیف کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک بلا تفریق گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ آپریشن کے دوران بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والے لیسکو افسران و ملازمین کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پنڈی کھپ کے گاؤں نلہدہ میں شادی کی تقریب کے دوران دولہا کو دوستوں نے منفرد تحفہ پیش کیا، جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق اٹک میں دولہا ملک وقاص کو دوستوں نے 12 فٹ لمبا پاکستانی کرنسی سے بنا ہار بطور تحفہ دیا ہے۔ 12 فٹ لمبے ہار میں ہزاروں روپے مالیت کے پاکستانی نوٹ لگائے گئے ہیں۔ 12 سے زائد افراد نے پکڑ کر دولہا کو ہار پہنایا۔ 12 فٹ لمبے ہار نے ولیمے کی رونق کو 4 چاند لگا دیے۔ ولیمے کی تقریب میں بڑی تعداد میں علاقائی سیاسی اور سماجی قائدین اور عوام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عام انسان کو مشکلات کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اسپتالوں کی اپ گریڈیشن ہو یا پھر تھانوں کی حالت سدھار کا خیال، ایک طرف آرام دہ سفر کے لیے سڑکوں کی بہتری ہو تو دوسری جانب قبضہ مافیا کا سخت احتساب، ہر طرف موشن سپیڈ کے چرچے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور غریب دوست اقدام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ مزدوروں کو کام کی مکمل اجرت نہ ملنے کی شکایات پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزدوروں کو مکمل اجرت دلانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ محسن نقوی نے مزدوروں کو مکمل اجرت دلانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ آج شام وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں محکمہ لیبر و انسانی حقوق وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مزدوروں کو مکمل اجرت کی فراہمی پر اہم فیصلے کریں گے۔ نگران حکومت نے پنجاب مزدوروں کی کم از کم اجرت 32,000 مقرر کر رکھی ہے۔ سرکاری سطح پر کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھی اب حکمت عملی طے کی جائے گی۔